लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल की सेना को हमास से जंग लड़ना काफी महंगा पड़ता जा रहा है। वन ऑफ द टॉप ब्रिगेड में से एक गोलन हाइट ब्रिगेड, जो इजराइल की सेना का एक मजबूत ब्रिगेड कहा जाता है, जिसकी जंग अक्सर गोलन हाइट पे सीरिया से होती है। क्योंकि सीरियाई क्षेत्र गोलन हाइट पर इनका कब्जा रहता है और सीरिया वाले लगातार हमला करके इस क्षेत्र को मुक्त कराना चाहते हैं। ये लोग डटे रहते हैं। अब यहाँ का एक ब्रिगेड हमास से भिड़ने चला गया और हमास ने इनकी ऐसी हालत कर दी कि ऐसे बरबोले इजरायली सैनिक सारे के सारे वहां पर ढेर हो गए। 40 गोलन हाइट ब्रिगेड के इजरायली सैनिक ढेर किए गए हैं हमास के लड़ाकों के द्वारा। जब ये लोग जंग लड़ने के लिए जा रहे थे तो इनके जो कमांडर थे, जो मुखिया थे, जो लीड कर रहे थे, उन्होंने मीडिया से बातचीत की थी और कहा था बड़ी बड़ी बात है, ये तो हमास के लिए चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन हमास को ये लोग ढेर कर देंगे। और हुआ क्या, हमास के लड़ाकों ने इन लोगों की हालत ऐसे खराब कर दी, खुद को बचा नहीं पाए। जरा इस वीडियो क्लिप को थोड़ा सुनिए आप। यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, क्योंकि इसमें सबटाइटल्स भी लिखा हुआ है कि ये क्या बताना चाह रहे हैं। देखिए जरा। גולני זה הנמרים שיושבים בתוכו. גולני זה הנמרים שיושבים בתוכו, שזה הם הנמרים האמיתיים. तो देख लिया आपने, जंग से पहले बड़ी बड़ी बातें करने वाले इस गोलन हाइट्स ब्रिगेड की हालत फिर क्या हुई जब सच में इन लोगों का सामना हमास के योद्धा विंग से हो गई, यानी कि अल कसाम ब्रिगेड से। अल कसाम ब्रिगेड के लड़ाकों ने इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा और सारे के सारे मारे गए। ये जो इनका डिप्टी जनरल था वो भी मारा गया। अब यहां से इस खबर को शेयर किया है टर्की उर्दू ने। उर्दू में जो लिखा हुआ है उसे हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। इस वीडियो क्लिप के आधार पर क्या बातें कही गई हैं वो लिखी गई है। कहा जा रहा है, द कमांडर ऑफ द गोलन ब्रिगेड्स ऑफ द इजराइल सेड इन एन इंटरव्यू with Israeli TV that he was going on a dangerous campaign and soon he would announce the victory of the entire battalion of the Golan Brigade, which consisted of 40 soldiers. लिखा हुआ है, the military wing of Hamas was overwhelmed by the fighters of Al-Qassam Brigade. यहाँ पर कहना यह है कि जो कमांडर हैं गोलन ब्रिगेड्स के, इन्होंने यह एक इंटरव्यू में कहा इजरायली टीवी के सामने, वो लोग जा तो रहे हैं एक खतरनाक मिशन पर, लेकिन बहुत जल्द ही जीत की घोषणा भी करेंगे, क्योंकि इनके पास 40 लोगों की टीम है, एक पूरी बटालियन है जो हमास से सीधे सीधे भिड़ंत करेगी। लेकिन जंग में ऐसा हुआ कि हमास के अल कसाम ब्रिगेड ने इन लोगों को धूल चटा दिया और थोड़ी ही देर बाद सारे के सारे मारे गए हैं। यह बड़ी जीत के तौर पर देखी जाएगी, क्योंकि एक और जहां गाजा और इजराइल की जंग अलग अलग मोर्चों पर लड़ी जा रही है। गाजा के क्षेत्र में जंग तो शुरू है ही, फिर आप थोड़ा सा इधर उधर जाएं, जेनिन के इलाके में जाएं, जो जेनिन ब्रिगेड है हमास का, वो भी जंग लड़ रहा है। वेस्ट बैंक में जंग लगातार जारी है। तो यह सिलसिला बता रहा है कि गाजा के लड़ाके भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। और जिस तरीके से इजरायलियों को नुकसान हो रहा है, उसके बाद अब ये लोग सीज फायर की मांग भी कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका अब अड़ चुका है। जो अमेरिका इससे पहले पहले तक यह कहता फिर रहा था कि इजराइल को युद्ध विराम कर देना चाहिए क्योंकि नरसंहार किया जा रहा है, अब अमेरिका के इरादे बदल गए हैं। इसके पीछे की कई वजह है, कई दफे हमने आपको जानकारी भी दी है कि अमेरिका इजराइल का साथ बेतरतीब तरीके से क्यों देता है। दुनिया के नजरों में खूब किरकिरी झेल रहा अमेरिका यह क्यों नहीं कहता कि गाजा पट्टी में शांति की बात होनी चाहिए। एक ही तर्क दिया जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि अगर आज हमने युद्ध रोक दिया तो फिर हमास के लड़ाके फिर से इकट्ठे हो जाएंगे और दोबारा से इजराइल पर हमला करेंगे। लेकिन यहां पर जो युद्ध विराम पर प्रस्ताव आ रहा है उसमें यह भी तो गौर किया जाए कि फिलिस्तीन को उसका हक दे दिया जाए। 1967 की जो संधि हुई थी, उस संधि को फॉलो करते हुए जितना कुछ बन सकता है
फिलिस्तीन के लिए वो इजरायलियों को दरिया दिली दिखाते हुए कर देना चाहिए, फिर युद्ध विराम के मायने होंगे। लेकिन अमेरिका इस बात से चूक गया कि जो उसके करीब थे और जिन्हें वो इजराइल के करीब लाने की कोशिश कर रहा था, वो सब इस वक्त रूस के करीब है। और रूस इस वक्त अमेरिका से चिढ़ा हुआ है, क्योंकि अमेरिका एक और मोर्चे पर यूक्रेन की मदद में खड़ा है। जो नाटो कंट्रीज हैं वो यूक्रेन की मदद करते हैं, अमेरिका सबसे आगे होता है। ठीक वही हालात इस वक्त इजराइल के साथ है। इजराइल के साथ भी अमेरिका खड़ा है। अमेरिका एक वक्त तक इस बात के पक्ष में था कि आने वाले समय में युद्ध विराम की जरूरत है। जो बाइडेन लगातार प्रयास भी कर रहे थे, युद्ध रोक दिया जाए, मानवीय राहत पहुंचाई जाए। लेकिन अब अमेरिका का स्टैंड यूएन के सुरक्षा परिषद में बदल चुका है। वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि यूएई में और सऊदी अरबिया में जब रूस के पुतिन हवाई सफर करके पहुंचे तो हवा में तो उनके सुरक्षा व्यवस्था खतरनाक थे, पुख्ता इंतजाम थे। लेकिन जैसे उस देश में उतरे जो अमेरिका का गढ़ कहा जाने लगा है, वहां के राष्ट्राध्यक्षों ने क्या अभूतपूर्व स्वागत किया। इसको देखकर जल उठे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। और इसी का साइड इफेक्ट है कि गाजा और इजराइल के युद्ध में जहां लोग अब युद्ध विराम की बात करने लगे हैं, दुनिया के 153 देश इस पक्ष में हैं कि अब सीज फायर हो जाए, तो वहीं अमेरिका, पापुआ न्यू गिनी, इजराइल जैसे कुछ देश चाहते हैं कि जंग जारी रहे। जबकि जिस गोलन हाइट की चर्चा इस वक्त हम कर रहे हैं, गोलन हाइट सीरिया का क्षेत्र है और सीरिया के लड़ाके भी जंग तो लड़ ही रहे हैं, वो भी इजराइल को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन अब जरा सोचिए कि गोलन हाइट ब्रिगेड जो है उठ के आ गया हमास से लड़ने के लिए, तो उसकी हालत कितनी खराब कर दी गई। ऐसी स्थिति नहीं है कि सिर्फ गोलन हाइट ब्रिगेड में ही इजरायली सैनिक ढेर हो रहे हैं। जहां भी वो ग्राउंड ऑपरेशन के नाम पर सामने आए, हर मोर्चे पर उनकी हालत खराब कर दी गई। यह जंग साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि हमास के लड़ाके गजावासियों की रक्षा के लिए, फिलिस्तीनियों के हक के लिए लड़ते आ रहे हैं। लेकिन इजराइल फिलिस्तीन पर हुकूमत करने के लिए, उस पर कब्जा जमाने के लिए, वहां के लोगों को अपना गुलाम बनाने के लिए ही यह जंग लड़ रहा है। तभी तो गाजा में इतनी बड़ी तबाही मचाई गई। वहां के जितने अस्पताल हैं, स्कूल हैं, हर किसी को टारगेट किया गया। जो बताया जाता है कि गाजा में 500 किलोमीटर तक के रेंज में सुरंग फैला हुआ है। उस सुरंग में पानी भरने की कोशिश हो रही है ताकि हमास के लड़ाके बाहर निकल आए, क्योंकि हवाई हमले में इन्होंने निर्दोषों को मारा, हमास के लड़ाकों का कुछ कर नहीं पाए। अब ऐसे में हमास से भिड़ने के नए नए तरकीब सब फेल ही हो रहे हैं, क्योंकि इनके सैकड़ों टैंक उड़ा दिए गए हमास के लड़ाकों के द्वारा। कई सैन्य वाहनों को खत्म किया गया, कई इजरायली सैनिकों को जो है ढेर कर दिया गया। ये आंकड़ा हजारों हजार के पार हैं, लेकिन इजरायली मीडिया और इजरायली सरकार ये आंकड़े छिपाकर बार बार लोगों को गुमराह करने का काम करती है। जबकि ये बहुत बड़ा सच है कि हमास के लड़ाकों ने उनसे हथियार के मामले में कम होने के बावजूद इजरायली सैनिकों को मार गिराया है, उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। हर क्षेत्र में जंग में एक भी इलाका ऐसा नहीं है जहां इजराइल ने कब्जा कर लिया हो। हर जगह से हमास के लड़ाकों ने इन्हें खदेड़ डाला है। तो यह बड़ी खबर है। गोलन हाइट ब्रिगेड के इजरायली सैनिकों को मौत सामने आई और सब के सब ढेर हुए, क्योंकि हमास के लड़ाकों ने इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।